अंग्रेजी का एक मुहावरा है, मुहावरा कहो, प्रॉवर्ब कहो। When the fishermen can't go to the sea, when the fishermen don't go to the sea, they repair their nets. क्या मतलब इसका? अरे जब उनको समुंदर में मछुआरी करने जाना नहीं है तो वे क्या करते हैं उस समय में? तो वे जो अपने जाले होते हैं, कहीं टूट गए होंगे, कुछ हुआ होगा तो उनको दुरुस्त करते होते हैं। ये तो अपना उदाहरण, अपने वो सिद्धांत घटित करना है। जब मुनिराज अपने शुद्धात्मा रूपी समुद्र में नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? तो वे अपने जाल को सुधारते हैं, अर्थात अपने शुभ भाव को इस जाति का करते हैं कि उसमें अगली बार बराबर शुद्धात्मा पकड़ा जाए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शुद्धात्मा को पकड़ने के लिए वे अपने जाल को, शुभ भाव की जाल को पुष्ट करते हैं, अर्थात उसको शक्ति छिपाए बिना तपश्चरण में लगाते हैं। अपनी 227वीं गाथा की चर्चा चल रही है। अंतिम अंश पढ़ना है और उसके बाद में अपने को अगली गाथा में, सॉरी 228 नंबर की गाथा है ना? हाँ 228, आई एम सॉरी। आइए पेज नंबर 104। ठीक है, आइए सब 104 एक बार गाथा का पाठ करेंगे और उसके बाद में। केवल देहो समणो देहेण ममति रहित परिकम्मो आजुत्तो तम तव सा अणिगुह्य अपनो सत्यम तन मात्र ही है परिग्रह ममता नहीं है देह में श्रृंगार बिन शक्ति छिपाए बिना तप में जोड़ते। एक 104 पर आ जाइए। पैराग्राफ हो गया था ना अपना, ऊपर का पहला पैराग्राफ हो गया था। चलो उसमें थोड़ा सा है तो पढ़ लेते हैं, ऊपर से पढ़ ले। निज आत्मा की शक्ति को छिपाए बिना तप में लीन रहते हैं। ठीक है, ये हो गई चर्चा। आहार अथवा देह का एक रजकन भी मेरा नहीं है, ऐसे भान सहित यथार्थ ज्ञान करते हैं। 2, उन्हें तो अंतर में आनंद का शांत रस उछल रहा है। मैं गायक हूँ और देहादि समस्त परगेय है। मैं उन गेयों का नहीं हूँ और वे गेय मेरे नहीं है। इस प्रकार देह और परगेय दोनों की भिन्नता का भान करके वे अंतर आनंद के अनुभव में ठहरते हैं। देखो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक पॉइंट आपके दृष्टि में लाना है। अभी गेय जो ज्ञात हुए हैं वे कहाँ ज्ञात हुए हैं? लॉजिकली बोलिए। गेय तो अपने ज्ञान में ज्ञात हुए हैं। अब अपने ज्ञान में जो गेय ज्ञात हुए हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि वे गेय पर गेय है। तो पर गेय कहने का मतलब जो जाना जा रहा है वो पर है। जिसको जो ज्ञान दर्पण में झलका है वो चीज पर है, इसलिए उसका ज्ञान भी पर के खाते में डाला। एक दूसरा, वो इंद्रिय पर जानने में आया ना, वो इंद्रियों के बल पर जानने में आया, इसलिए उसको पर के खाते में डाल दिया। समझ में आया?
परगे, पराया ज्ञान वहा पर की, आ गई वहां पर बात, पराया ज्ञान वहा पर की, क्या है वो? हाँ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। देखो ना कितनी बड़ी बात है ना, मतलब इस निष्क्रिय तत्व में हाँ, वो जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हुआ, अरे वो पर खत्म, बाकी और कुछ नहीं करना, पर गे। ओके, आ जाइए आगे आगे। वहां देह की उपेक्षा होने से उन्हें शक्ति प्रमाण तप होता है। ठीक है, देह की उपेक्षा, ये अंडरलाइन करो। हमारी क्या हो रही है? देह की अपेक्षा है। हमारी आहार विधि में देह की अपेक्षा। भी अगली गाथा इतनी जबरदस्त है, अब पूरा चरनाड़ियों की खोलने वाले रामचंद्र स्वामी उस गाथा में। तो चलो इसलिए मैं तो अभी उस गाथा में जाऊं, इसकी भाव में है। चलो यहाँ पर ये पूरा तो कर लेते हैं। मुनिराज को हठ पूर्वक देह का निषेध नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हठ पूर्वक देह का निषेध होता तो क्या तकलीफ होती? बोलो। हठ पूर्वक अरे ये देह है इसलिए मैं मुक्त नहीं हो रहा है, देह है मैं मुक्त नहीं हो रहा हूं। हाँ, राइट, द्वेष हो गया। और पर द्रव्य न इष्ट है न अनिष्ट है, न राग है न द्वेष है। देखो इतने दिन राग था अब द्वेष हो गया। एट द एंड ऑफ डे कषाय तो गई नहीं ना, और हमारा प्रयोजन कषाय जाने से था। वीत राग कहकर वीत द्वेष भी आ गया है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुनिराज को हठ पूर्वक देह का निषेध नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर की योग्यता है तब तक शरीर का संयोग बना रहता है। हाँ, आज वो सहजता का वो डॉक्टर साहब का ये है ना, वो सुन रहा था मैं, तो इतनी बढ़िया बातें आती है ना उसमें कि मतलब आज सब सुनिश्चित है, बराबर सब सुनिश्चित है। ये समझकर मुझे क्या लाभ हुआ कि रे सब सुनिश्चित है, सब क्रम नियमित है, ये समझकर मुझे ये लाभ हुआ कि अब मुझे अगले भव में कहा जाना है इसका भी विकल्प करना नहीं है। मुझे अपनी पर्याय में भी आगे पीछे करने का भी विकल्प करना नहीं है। सब सुनिश्चित है, जब सो हो रहा है सो होने दो, ऐसा वो एक बात आ गई। तो इसलिए मुझे देव पर्याय मिले या नार की पर्याय नहीं मिले, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जहां पर रहूंगा मैं तत्व निर्णय करता रहूंगा। तो इस बल पर अभी वर्तमान सुधर रहा है ना, भविष्य में जो परिणाम होंगे वो देख लेंगे, लेकिन वर्तमान में भविष्य की तकलीफ का विचार या अनुकूलता का विचार करके अभी वर्तमान बिगड़ रहा है कि नहीं। तो ये कह रहे, ये वर्तमान सुधारने का आधार क्या है? सहज स्वभाव, अर्थात सहजता। वो सहजता आते ही अपने आप सारे विकल्प टूट जाते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? मुनिराज हठ पूर्वक देह का निषेध नहीं करते। क्यों? देह है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं उसको जाने को बोलो, नहीं उसको जाने। देखो जैसे होता है ना, एक छोटे बच्चे खेलते हैं आपस में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी अनबन बन जाती है, तो बोलते हैं ना इसको बोल, इसको मतलब वो दूसरे को अब अपने सामने भी देखना बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये क्या हो गया? ये द्वेष है। होता है ना, अपने को शत्रु कोई दिखाई दे, शत्रु मतलब जिसके साथ अपनी अनबन होती है, तो उसको देखते ही अपने को तकलीफ होती है कि नहीं। एक मान लो किसी ने अपने को ठगा है, आर्थिक रूप से ठगा है, उसका नाम सुनने से भी हमको थोड़ा सा इरिटेट होता है कि नहीं। तो कह रहे ये तकलीफ है तुम्हारी, तुम्हें उससे राग द्वेष हुआ, अर्थात तुम्हारा शरीर के प्रति ममत्व है।
शरीर के प्रति ममत्व ही नहीं, रुपए पैसे के प्रति भी ममत्व होगा। इसके बिना तुम ये कर ही नहीं सकते। निष्कर्ष की बात यह है कि तुम्हें आकुलता होने का आधार तुम्हारा देह के प्रति ममत्व है। हाँ बोलिए मुकेश भैया। हाँ देह के प्रति फर्क नहीं कहा है, हाँ द्वेष नहीं कहा है, हाँ लेकिन कई बार मुनिराज ग्रीष्म ऋतु में शिला के ऊपर बैठ जाते हैं। नदी शीतकाल में नदी के पास जाते हैं। हाँ वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे रहते हैं। तो ये किस अपेक्षा? हाँ बहुत अच्छा। देखो वहां पर दो बातें हैं। एक तो वे अपने एकांत चाहते हैं, पहली बात। हाँ पहला पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु में वो शिखर की चोटी पर बैठे हैं, वो ऐसी चोटी पकड़ते हैं कि उस वहां पर एक पंछी को भी बैठने के लिए जगह नहीं हो, इंटरप्शन नहीं चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1। देखो ठंड के दिनों में सब कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर थोड़े से अड़ोस में, मतलब थोड़ा सा जहां से ठंड कम हो ऐसी व्यवस्था करके बैठते हैं। और ये जानबूझ के, अब वो निर्जन स्थान हो गया नदी का किनारा, इसलिए वे नदी के किनारे गए। समझ में आया? तो अब ठंड में कोई उनको सताने नहीं आएगा, वो चाहते एकांत, उस एकांत के लिए वे वहां पर गए। और एकांत मतलब क्या, टाइम पास करने के लिए नहीं, एकांत मतलब यहाँ पर शुद्ध आत्मा को ध्याने की बुद्धि से गए हैं। और बरसात में वो पानी जो टपक रहा है उसका भी वही तकलीफ ये है कि देखो अपन भी कभी छाता वाता नहीं होगा या रेनकोट नहीं होगा तो अपन पेड़ के नीचे रुकने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो पेड़ टपकने लगता है तो अब क्या करेंगे, अब निकल जाते हैं अपन, या फिर और जहां पर पानी नहीं टपक रहा ऐसे स्थान पर जाते हैं। निष्कर्ष क्या है, यहाँ पर पेड़ के नीचे भी कोई रुकता नहीं है बरसात के दिनों में, ये समझाना है। और इसलिए वो वहां पर तपस्चरण कर, तपस्चरण मतलब क्या, आत्मा को साधते हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी कितनी स्थिरता है, अपनी देह के प्रति कितना मोह है, ये भी पकड़ में आता है वहां पर। देखो अनुकूलता में मैं शुद्धात्मा हूं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में मैं शुद्धात्मा हूं, ये कोई बिरला ही करता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये प्रतिकूलता जानबूझकर आएगा ना, बिल्कुल आएगा, आता ही है ना, एक एज अ सॉर्ट ऑफ, बट इन्होंने स्वयं खींच कर लिया ना, तो वहां पर परिसर कैसा होता है कि नॉर्मल वातावरण के हिसाब से जो आ पड़ गया है तो उसको वे परिचय अपन ले सकते हैं। बट ये स्वयं होकर गए हैं। प्रश्न भैया का ये है कि स्वयं होकर गए, तो फिर वहां पर परिचय नहीं, वहां तपश्चरण की बुद्धि है, अर्थात वे स्वयं को आजमा रहे हैं कि मैं कितना डिटरमाइंड हूं आत्मा को ध्याने के लिए, क्योंकि उनको भी तो परखना है ना स्वयं को। होता क्या है, देखो कभी कभी शुभ भाव की अधिकता होने पर हमको अपन बहुत बड़े हो गए ऐसा लगने लग जाता है, तो मान कषाय का अभाव करने के लिए और स्वयं को परखने के लिए वे ऐसे तपस्चरण करते हैं। एक बात है भैया, ये विचार मतलब ये समझना कि ये जो तप होते हैं आरिका माता को नहीं होते, ये तो मुनिराजों को ही होते हैं। वृक्ष मूल तप कहो या फिर क्या है इन तपों का नाम ही मैं भूल गया, नदी के किनारे का भी तप है और ये 3 तप है। बट ये जो तप है ये विशेष पुरुषार्थी मुनिराजों को ही अलाउड है, ये भी एक बात है। ठीक है, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थी ही है। जैसे अभी थोड़ा सा विचार कीजिए, कोई वृद्ध हुए हैं मुनिराज, तो उनके लिए अलाउड नहीं है एक,
जिनके शारीरिक शिथिलता है उनके लिए ये अलाउड नहीं है, जिनका पौरुष विशेष है, शारीरिक बल भी अच्छा है, उनके लिए ये अलाउड है। अभी मैं वज्र ऋषभ नाराज संगरण मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूं, तो अपन देखेंगे, अगर होगा तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मूल बात ये अपने को परखने के लिए तो दो तर्क है, एक तो एकांत, दूसरा अपने परिणामों को परखने के लिए। और परिणामों को परखने की बात आती है ना कि ऐसा अलग बात है कि परीक्षा किसकी किसकी होती है, प्रतिकूलता में किसकी किसकी परीक्षा होती है, तो कहते हैं तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे मित्र की और नारी की, इन 4 जनों की परीक्षा तुम प्रतिकूलता में कर सकते हो। तो 1 पॉइंट आ गया ना, अपना धैर्य भी आया और दूसरा धर्म भी आया। दोनों बातें हैं कि हम कितना होल्ड कर सकते हैं स्वयं को, ये अपने आप में देखो। हाँ, जैसे कभी कभी बुखार आ जाता है ना, तो बुखार आ गया, डॉक्टर 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 कर देंगे तो ये जो है डॉक्टर, ये क्या है, धैर्य की कमी। समझ में आया? हाँ, हम 1-2 दिन भी घर में बैठकर उसको सह नहीं सकते। थोड़ी सी भी नाक तो रुक गई है, मतलब कोई थोड़ा सा सर्दी हो गई है तो नाक से ब्रीदिंग ठीक नहीं हो रहा है, तो भी ये सह नहीं सकता है, बेचैन हो जाता है। तो ये बेचैनता किसका परिचायक है? ये बेचैनता शरीर बुद्धि का परिचायक है। अब मेरा प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज होते होंगे तो क्लाइमेट चेंज होने से बुखार भी आ सकता है कि नहीं, सर्दी भी लग सकती है कि नहीं? बिल्कुल लग सकती है, बट वे बराबर अपने आप स्वयं को सहज भाव में लाते हैं और आत्मा को साधते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। देखो, जो आत्मा ये हो गया क्या? नहीं, ऊपर शरीर की ममता छूट गई है, तीसरी लाइन है ना, सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन। शरीर की ममता छूट गई है, किंतु शरीर को ही छोड़ दूं ऐसा हट उनको नहीं है, अतः केवल देह मात्र का परिग्रह ही उन्हें वर्तता है। ममता पूर्वक होने वाले अनुचित आहार आदि भी उनके नहीं है। इसकी चर्चा आगे बहुत अच्छे से विस्तार से खोली है। ममता पूर्वक होने वाले अनुचित आहार आदि भी उनके नहीं है। देखो, आहार आदि कहकर क्या क्या लगाना? आहार के साथ साथ विहार और श्रृंगार सब कुछ लगाना है, क्योंकि चर्चा आई है। तो आहार आदि कहकर बाकी सब बातें या संस्कार ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, देह संस्कार नहीं करते। मैंने आप सबको कहा था ना, मतलब ममत्व के जो कारण होंगे उन सब का त्याग करना। इस प्रकार उनको युक्ताहारीपना सिद्ध है। युक्ताहार के 2 कारण बताए जा रहे हैं बराबर। एक तो उचित आहार को युक्ताहार कह रहे हैं, और दूसरे को वे कह रहे हैं कि योगी के योग्य आहार को युक्त आहार, मतलब उनका योगीपना नष्ट नहीं हो ऐसा आहार युक्त आहार। ठीक है, जिससे क्या हो गया? अभी देखो, यहाँ पर योग ध्वंस की भी बात आने वाली, पढ़ते हैं अपना, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार उनको युक्ताहारीपना सिद्ध है। जो आत्मा अनशन स्वभाव को जानता है उसे अनशन स्वभाव लक्षण तप वर्तता है। अंडरलाइन दिस। इस स्वभाव शब्द आते ही ना अपने को अपना आत्मा दिखाई देना चाहिए। अनशन स्वभाव कहकर मैं कैसा हूं, तो आहार का एक कण भी मेरे ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान में या आत्मा में प्रवेश नहीं कर गया है। अनशन स्वभाव को जो जानता है उन्हें अनशन स्वभाव लक्षण तप वर्तता है। नाउ व्हाट इज अनशन स्वभाव लक्षण तप?
अनशन स्वभाव लक्षण तप मतलब अनशन स्वभाव का निर्णय करके, अनशन का निर्णय करके अनशन स्वभावी आत्मा का निर्णय किया, तो अनशन को लक्षण बनाया और अनशन स्वभावी आत्मा वो लक्ष्य हो गया। आप पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? जैसे चेतना ये लक्षण, उपयोग ये लक्षण, और लक्ष्य क्या हो गया? आत्मा, बराबर। अब यहां पर अनशन स्वभाव ये लक्षण और अनशन स्वभावी आत्मा ये लक्ष्य। आगे बात तो, और चूंकि अनशन स्वभाव के माध्यम से आत्मा को ध्याया गया है, इसलिए वे कह रहे कहा गया भाई अनशन स्वभाव लक्षण तप वर्तता, तो ऐसा तप वर्ता उसको, ठीक है। उस तप का नाम क्या कहा? अनशन स्वभाव लक्षण तप। और योग ध्वंस का नाश होता है ना। व्हाट इज योग ध्वंस? देखो, आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव है, ऐसे परिणाम पूर्वक परिणमन करना योग ध्वंस है। क्या कह रहे हैं? हाँ, अब हमारी जो खान पान की बुद्धि है क्या है भाई? इससे मैं स्वस्थ होऊंगा, 1, इससे मेरी ताकत बढ़ेगी, 2, इससे मेरी बुद्धि बढ़ेगी, 3, इससे मेरी आंखों की रोशनी और अच्छी होगी, 4, इससे मेरे शरीर का कंपन हट जाएगा, 5, इससे मैं जवान दिखने लगूंगा, 6। अर्थात हमारी बुद्धि क्या है? इन इन पदार्थों का अवलंबन करने का आधार क्या है? शरीर को स्वस्थ करना या अपने को व्यवस्थित होना मानना। समझ में आ रहा है? और इसी को क्या कह रहे? ये योग ध्वंस है। क्योंकि जो योग है वो आत्मा की वस्तु है, राइट? और आत्मा की वस्तु होते हुए भी आत्मा को पर का अवलंबन लेना पड़ रहा है, इसलिए इसको योग ध्वंस कहा जा रहा है। आगे, श्रमण को ऐसे योग ध्वंस नहीं होने से वे युक्त अर्थात योगी है, और उनका आहार युक्त आहार अर्थात योगी का आहार है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इस गाथा में अभी कंक्लूजन है। इस गाथा में इतनी बात कही गई है कि श्रमण 2 प्रकार से युक्ताहारी सिद्ध होता है। पहली बात तो यह है कि उसका ममत्व शरीर पर न होने से वह उचित आहार ही ग्रहण करता है, इसलिए वह युक्ताहारी। और दूसरी बात, आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। ऐसे परिणाम रूप योग मुनिराजों के निरंतर वर्तता है, इसलिए वह श्रमण योगी है। क्या अंतर है दोनों स्टेटमेंट्स में? आप में से कौन बताएगा मुझे? एक तो ऐसा योग ही वर्तता है कि आत्मा अनाहारी स्वभावी है, और दूसरे उचित आहार लेते हैं, इसलिए युक्त आहार है। नहीं, ये 2 स्टेटमेंट जो बताए ना, 2 स्टेटमेंट्स, पहला युक्ताहारीपना क्या कह रहे? उचित आहार लिया। और दूसरा युक्ताहारीपना क्या कह रहे हैं कि मैं अनाहारी स्वभावी हूं, ऐसा निरंतर वो धारा चलती ही रहती है, इसलिए उनका युक्ताहारीपना सिद्ध होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो हाँ, देखो यहाँ पर व्यवहार निश्चय तो एक ले सकते हैं। रोहित भाई, आपने क्या किया, क्या कहा था? तप और साधना के लिए, हाँ वो तो आ ही गया ना। देखो, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, तो रसना की वासना का त्याग तो करना ही है, या इंद्रिया को, शरीर को पुष्ट करने की भावना का तो त्याग है ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वे आपने को शरीर देख ही नहीं रहे हैं।
पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं, उचित आहार लेते हैं, मतलब उनके आहार में 46 दोष 32 अंतराय का त्याग है। ये पूरा चरणानियों परक कथन आ गया। ओके, अर्थात ये व्यवहार की बात आ गई। अब दूसरे इसमें जो बात आ रही है वहां पर निरंतर, जैसे नीता भाभी ने बताया ज्ञान धारा, तो निरंतर या सोनल भाभी ने निश्चय की बात कही, दोनों एक अर्थवाची। तो कह रहे कि निरंतर उनको अब क्या हो रहा है कि उनको अब एक निरंतर परिणाम वर्तता है कि अपन अनशन स्वभावी है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं खाता पीता नहीं हूं, मेरे आत्मा में आहार का एक कण भी प्रवेश करता नहीं है, ऐसा दृढ़ निर्णय के पूर्वक वे अपने आत्मा को ध्यान रहे, क्योंकि ये निर्णय हुए बिना आत्मा प्राप्त ही नहीं होगा। बड़ी बात है कि नहीं? आहार अनशन स्वभावी हूं, ये निर्णय हुए बिना मुझे आत्मा ही प्राप्त नहीं होगा। कल जैसे कहा स्नान स्वभावी हूं, ऐसा निर्णय किए बिना आत्मा ही प्राप्त नहीं होगा। फैक्ट है ये। मान लो अपन रसोई या कुछ बना रहे हैं और रसोई में थोड़ा सा क्या है, हाथ भी जल जाता है। हम क्या करते हैं, तो मुझे जल गया ऐसा करते कि नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा कभी जलता ही नहीं है। ऐसा मेरा सहज स्वरूप है। तो ये स्वरूप जो ध्या रहा है वही शुद्धात्मा को ध्या सकता है। इस स्वरूप का जो निर्णय करता है वही शुद्धात्मा को ध्या सकता है। अब ये धारा निरंतर चलती रहनी चाहिए, विकल्प में, चिंतन में। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन, वो मैं कौन हूं ना, वो हल्के में मत लेना। मैं कौन हूं, आया कहां से, तो क्या कौन हूं मैं, ये सब बातें, अनशन स्वभाव, अनहारी स्वभाव, स्नान स्वभाव, अजलने वाला स्वभाव, फिर क्या है, जितने लगाने वे सारे स्वभाव आप मैं कौन हूं में लगाना है हमको। समझ में आ रहा है क्या? याद करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, मात्र जानना मेरा स्वभाव है। ये सुख स्वभाव, ये जो अपने स्वभाव को का निर्णय कर रहा है, मैं कौन हूं में आता है। समझ में आ रहा है क्या? तो कौन हूं का पेटा बहुत बड़ा है। हाँ, और वो जो जानता है, समझता है, वो आत्मा को ध्यान के लिए तत्पर हो गया। यथार्थ देखो, और एक बात, जैसे हम शास्त्र में पढ़कर सुनकर हम इतना तो कह लेते कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, तो इससे लाभ नहीं होगा। क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि ये तो तोता रट हो गया। हमारी अपेक्षा तुम इसको अप्लाई कैसे करते हो जीवन में, अर्थात तुम्हारे दैनंदिन क्रियाओं में तुम इसका प्रयोग कैसे करते हो, इससे हम नक्की करेंगे कि तुम सचमुच रुचिवंत हो या नहीं। देखो, मैं कल अभय जी का था या राजेंद्र जी का था, किसी का प्रवचन सुन रहा था, तो वे कह रहे थे कि एक भाई उनके स्वाध्याय में आता था, और स्वाध्याय में आता था, वो उसको गुटखा खाने की आदत थी। अब ये बार बार उसको टोकते, भाई तुम छोड़ दो इसको, इससे पाप बंद होता है, ऐसा है वैसा है, ये पतन का कारण है। तो वो मानता नहीं था। किसी कारणवश उसका डॉक्टर को मिलना हुआ, बीमार गिर गया होगा, और डॉक्टर ने उसको बोल दिया, मरना है क्या, तुम कैंसर के अब एकदम बॉर्डर पर खड़े हो, अब ये क्या है, और खाओगे, अब ये कैंसर तुम्हें ग्रसित कर लेगा, मरोगे, मर जाओगे तड़प तड़प कर। तो उसने तुरंत गुटखा छोड़ दिया, और उसने आकर पंडित जी को बोला, हाँ पंडित साहब मैंने छोड़ दिया, गुटखा खाना छोड़ दिया। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया, अगर कल तक तुम जिनवानी की बात सुनकर छोड़ते तो तुम्हें पुण्य होता,
आज तुमने डर से डॉक्टर ने कहने पर छोड़ा है, इसलिए तुम्हें पुण्य भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक ही बात हम कैसे छोड़ते हैं, इसमें भी कितना महत्व रखता है। चलो, इस गाथा में मात्र इतनी बात कही गई है कि श्रमण 2 प्रकार से युक्ताहारी सिद्ध होते। पहली बात ये हो गया ना, अपना आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। ऐसे परिणाम पूर्वक योग मुनिराजों के निरंतर वर्तता है, इसलिए वह श्रमण योगी है। उसका आहार युक्ताहार है, योगी का आहार है। तात्पर्य यह है कि वह ऐष्णा समिति पूर्वक आहार लेने से और अनशन स्वभावी होने से युक्ताहारी ही है। आगे यहाँ पर ऐष्णा समिति पूर्वक आहार लेते हैं, ये चर्या की बात हो गई, चरणान योग, ओके। और अनशन स्वभावी होने से अर्थात अनशन स्वभाव को ही ध्याते है, इसलिए ये निश्चयात्मक बात हो गई, तो इसलिए वे युक्ताहारी। तो यहाँ पर निश्चय और व्यवहार दोनों को घटित किया है। चलिए आगे बढ़ना है। आज अभी 229 गाथा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। विगत गाथा में मुनिराजों को युक्ताहारी सिद्ध किया गया था। अब इस गाथा में उसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। अब युक्ताहारी में डिटेलिंग, युक्ताहार में अभी उचित आहार में क्या क्या उचित है, कैसे कैसे उचित है, ये सब बातें अब यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, देखो गाथा मूलतः इस प्रकार है। एकम खलु तम भत्तम अपरिपूर्णोदरम जहालद्धम चरणं भिक्षेन दिवा न रसावेक्षं न मधुमंसम। देखो ये अध्यात्म का ग्रंथ है ना, अध्यात्म के ग्रंथ में अब चर्चा काय की चल रही है? मध्यमांश मधु की चल रही है, 8 मूल गुणों की चल रही है। देखो आगे क्या कह रहे फिर से। एकम खलु तम भक्तम अपरिपूर्णोदरम जहालद्धम चरणं भिक्षे न दिवा न रसावेक्षं न मधुमंसम। एक बार भिक्षा चरण से जैसा मिले मधुमांस बिन, अध पेट दिन में ले श्रमण बस यही युक्ताहार है। शिष्य ने प्रश्न पूछा है, साहब आप युक्ताहार को हमको एकदम एक्सप्लेन करो। देखो और एक बात, समझना इसको गंभीरता से। मुनिराज का आहार युक्ताहारी है, तो किसके पास जाकर आहार लेते हैं? श्रावक के पास जाकर ही लेते हैं ना। अब श्रावक सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, या ऐसा देखकर वे आहार लेंगे या कोई विशिष्ट चिन्ह देखकर लेंगे? सप्तगुण समाहित है ना, अर्थात यथा योग्य विवेकी श्रावक होगा, ये वो जो 7 गुण उसके बताए गए हैं, उसके आधार पर वे उसके यहाँ पर आहार लेंगे। इतनी सी बात है। अब सम्यक दृष्टि कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? 1 वृत्ति कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? 2 उनको थोड़ी पता है कि इस घर में वृत्ति और इस घर में वृत्ति नहीं है, ऐसा थोड़ी पता है। वे एक सारासार विवेक की बात है कि हर जीव को, हर गृहस्थ को ये एटिकेट्स, शुद्धि के एटिकेट्स पता होते ही है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बिना मुनि का आहार ही हो नहीं सकता। देखो और एक बात कह रहे हैं, मुनि का आहार कैसे होता है ये समझा रहे हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे बिना मांगे बिना याचना किए भोजन होता है, 1। वहां पर उनके निमित्त से नहीं बनता है, 2। अब सब बातें यहाँ पर कहेंगे तो गंभीरता से सुनना, गंभीरता से, क्योंकि पूरा निर्णय करने की बात है। ये मेरी
मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आचार्य कुंद कुंद डायरेक्टली बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम महावीर भगवान के बाद में अगर किसी संत को याद करते हैं तो कुंद कुंद को याद करते हैं कि नहीं? वही कुंद कुंद अब यहाँ पर लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो गंभीरता से अब पढ़ना है ना। मतलब पक्षपात रहित अपने को ये सब समझनी है बातें। हम पाल सके नहीं पाल सके ये सेकेंडरी बात है। नहीं पाल सके तो खेद तो वर्तता ही है, साधक जीव को खेद वर्तता ही है। लेकिन हमारी भूमिका में नहीं पाल सकते तो नहीं पाल सकते, ऐसा बोलना बहुत गलत। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहे अभी। एकम खलु तम भत्तम। भत्तम, भत्तम मतलब भोजन। एकम एक बार, एक बार भत्तम, ठीक है। अपड़ी पुण्योदरम। अपड़ी मतलब क्या? उपलब्ध हो वैसा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, उपलब्ध हो उसके लिए अलग है। जहां लद्धम, लद्धम लद्धम यहां पर देखो देखो, अपड़ी मतलब क्या है? अपड़ी मतलब शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति विचार आहार लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अपड़ी, एक मिनट, कहा गया, मैं ओपन करूं। अपड़ी पुण्योदरम। हाँ, पुण्योदरम मतलब क्या? भूख से कम, अर्थात पुण्योदर भोजन करना, ठीक है। जहां लद्धम, जैसा मिल जाए वैसा। अब ऐसा नहीं साहब हमको पूरन पुली चाहिए, ऐसा नहीं आज तो ये रूखा सूखा भोजन है। हो सकता है क्या किसी श्रावक के रस परित्याग हो सकता है, हो सकता है, बराबर। तो नीरस आहार हो सकता है उसके घर पे, बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा आहार इनको लेना पड़ेगा। एक देखो, और एक बात विचार करना, आंकड़ी लेकर निकलते हैं तो अभी मान लो अगर आंकड़ी लेकर निकले हैं तो और कितनी फिल्टर्स लगाए हैं उन्होंने। समझ में आ रहा है? फिल्टर, फिल्टर मालूम है? मतलब पहले तो श्रावक मिलना मुश्किल, श्रावक मिले तो यथार्थ वो आहार व्यवस्था उसकी होना मुश्किल। आहार व्यवस्था हो तो इनकी आंकड़ी हो तो मुश्किल, ओके। और अभिग्रह होती ही है, ऐसा कुछ दिखाई दिया तो ही लूंगा, नहीं दिखाई दिया तो नहीं लूंगा, ये तो और अलग बातें हैं। तो इन सब बातों का की शर्तें पूरी हो तब जाकर आहार मिलता है। कितनी अपने को कठिन लग रही है और उनको ये सब सहज लगता है। सहजता क्यों है? स्वरूप का भान है, इसलिए। हमको कठिन क्यों लगता है? क्योंकि शरीर का भान है, इसलिए। शरीर की दिन भर हम शरीर के गुलाम बन रहे हैं। शरीर के लिए अब ये खिलाना, इसका अब ये पोषण, इसका अब ये डाइट, ये डाइट, वो डाइट चल रहा है निरंतर। और एक बात यहाँ पर कह रहे हैं, देखो, एकम, एक बार लेने वाला सो योगी, यहाँ पर स्पष्ट शब्द आया। एक बार आहार ले वो योगी, 2 बार वो आहार लेता है वो भोगी, और बार बार जो आहार लेता है वो रोगी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बातें हैं। मतलब बार बार लेना बहुत निंदनीय है। खेद तो आना ही चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। दुर्जन देह बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। मूढ़ व्यक्ति इस दुर्जन देह के साथ प्रीति बढ़ाता है। अज्ञानतावश, इसके प्रति मोहवश ये प्रीति बढ़ाता है। सोचता नहीं है, समझता नहीं कि ये भी थोड़े दिन में ये भी चले जाने वाला है,
ये बना रहने वाला नहीं है, तेरे संभालने से संभलेगा नहीं। तो क्यों ना तू अभी निर्णय करता है, और जब ये तुझे छोड़कर जाए उसके पहले तू इसके साथ में अपना संबंध तोड़ दे। कितना सरल था कि नहीं। देखो कूटनीति भी होती है ना, ये हमको सामने वाला ठुकरा दे उसके पहले हम ही उसको ठुकरा दे, ये कितनी बड़ी नीति है। ऐसी नीति यहाँ पर है, ये देह हमको ठुकरा दे उसके पहले हम ही इसको ठुकरा दे। देखो बहुत बार होता है ना, नौकर होते हैं अपने घर पर, वे ही हमारे मालिक बनकर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो हम मालिक है, हम उनको पगारदार देते हैं और वे हमको दो बातें सुनाते हैं, योग्य है ये बात, स्वीकार है क्या, नहीं। उसी प्रकार ये देह हमारी सेवा के लिए है। अब ये हमारी सेवा करने के बजाय हम इसकी सेवा करते बैठे, इसमें क्या उपलब्धि है। हाँ देखो, एकम खलु तम भत्तम अपड़ी पुण्योदरम जहालद्धम, जैसा उपलब्ध हो वैसा एक, और अपनी शक्ति के हिसाब से पुण्योदरम। अभी आगे सेकेंड लाइन, चरणम भिक्षे न दिवा, आहा, चरणम भिक्षे न दिवा। दिवा मतलब क्या। हाँ, दिवा मतलब बोलिए, दिवा मतलब क्या। हाँ, दिवा में बिल्कुल बिल्कुल बराबर। दिवा मैथुन त्याग, दिवा दिन में मैथुन त्याग की एक प्रतिमा है, तो ये दिवा शब्द है। दिवा मतलब दिन में। अब देखो, चरणम भिक्षे न दिवा, अर्थात वो खान पान की चर्या दिन में ही होनी चाहिए। अब दिन में का पेटा बहुत बड़ा है, दिन में का मात्र रात्रि में बनाया और दिन में खाया, ऐसा भी नहीं चलेगा। नहीं, सूर्योदय होने से जस्ट पहले मैंने किया था, नहीं चलेगा। पकड़ में आ रहा है क्या। तो यार दिन में मतलब दिन में ही कह रहे हैं, मतलब पानी छानने से लेकर सारी विधि दिन में हुई है। अरे इतना ही नहीं, श्रावक भी नहाया है ना, वो दिन में नहाया हुआ होना चाहिए। रात्रि के मतलब दिन से उगने से पहले नहाया हुआ भी नहीं चलेगा। आप कहोगे ऐसा कहा होता है क्या। कहा होता है कि बात नहीं चल रही है, जो होना चाहिए उसकी बात चल रही है। कहा होता है नहीं है, ये तो हमको भी पता है, लेकिन क्या होना चाहिए इतना तो भान कर सकते हैं कि नहीं, निर्णय कर सकते हैं कि नहीं, इतना तो करना चाहिए ना। देखो, चरणम भिक्षे न दिवा, और ये मैं नहीं लिख रहा हूं, कलिकाल सर्वज्ञ है, हे कुंद स्वामी, इनकी बात है ना। नर स्वावेकम न मधुमंसम, रसना का पोषण नहीं करते। एक न रसावेकम, न नहीं करते क्या, रसावेकम। वेकम अर्थात रसों की अपेक्षा नहीं रखते। ओके, अमुक रस मिले अमुक रस नहीं मिले ऐसा नहीं, ठीक है। न रसावेकम एक, न मधुमंसम, मध्य मांस मधु नहीं होना चाहिए। मध्य मांस मधु और मक्खन भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या। हाँ देखो, अभी श्रेयांश ने, हाँ उसको मेरे ख्याल चौथा अध्याय चालू हो गया, मोक्षमार्ग प्रकाशक का। एक पॉइंट उठाया उसने चर्चा में, कह रहे चरणानी योग में 3 मकार बताए गए हैं। क्या क्या, मध्य मांस मधु। ये जब तक है तब तक हमारा चारित्र योग्य नहीं है, बराबर। हम श्रावक ही नहीं है, हम जैन ही नहीं है, बराबर। अब आ जाइए अध्यात्म में, आ जाइए। अध्यात्म में भी 3 मकार बताए गए हैं।
क्या बताया है 3 मकार? कह रहे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये भी 3 मकार है। ये जब तक है तब तक हम सच्चे योगी या साधक बने ही नहीं है, अर्थात सच्चे जैन हम बने ही नहीं है। सच्चे जैन का अर्थ क्या? इंद्रियों को जीतने वाला। जिन अर्थात जिसने इंद्रिया को जीता है वो जैन। अब हम जैन हुए ही नहीं, हम तो इंद्रियों के लंपट्टी है, इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के गुलाम है। तो हमको तो इंद्रिया के बिना हमारा कैसे गुजारा चलता है, ये प्रश्न पड़ता है। कल ऐसे ही ना मैं जा रहा था गाड़ी पर और मेरे सामने एक महिला गाड़ी चला रही थी और उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा था जिसके पास एक पैर नहीं था और 2 हाथ में 2 कुबड़ियां लेकर बैठा था। मैंने सोचने लग गया, अरे कितना मुश्किल है रे इनका, लगता है कि नहीं कितना मुश्किल होगा रे इनका। अपन विचार करो, अपना एक अंग भी हमारा काम करना बंद कर दे, हम कितने तकलीफ में हो जाते हैं। अब इसका एक पैर ही नहीं है, ये कितने तकलीफ में होगा, ऐसा हमको लगता है कि नहीं। फिर तुरंत अगले समय में विचार आया, लेकिन इसमें दुखी होने की बात क्या है? विचार करना थोड़ा सा गंभीरता से, इसमें दुखी होने की बात क्या है? अरे अभी भी आत्मा है कि नहीं है? आत्मा इस अवस्था में सुखरूप है कि नहीं, सुख स्वभावी है कि नहीं, ज्ञान से भरपूर है कि नहीं है, अनशन स्वभावी है कि नहीं। आत्मा क्या पैरों के बल पर चलता है या आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति के बल पर चलता है? समझ में आ रहा है? जो गमन हो रहा है क्रियावती शक्ति है, उसमें स्वयं की अपनी शक्ति है, इसके बल पर वो उसका गमन हो रहा है। हमको लगता है ये कैसे चलता होगा, इसका कैसे होता होगा, और हम उसको दया का पात्र बनाते हैं। और हमको इतना भी समझ में नहीं आता हमारी ये चिंतन धारा कितनी मिथ्या है। हम सचमुच दया के पात्र है, क्योंकि हमको तत्व ज्ञान मिलने पर भी हम सच्चा निर्णय नहीं कर पाए। पकड़ में आ रहा है क्या आपको? ये बिंदु मैंने क्यों उठाया? बस वो व्यक्ति देखकर मेरी चिंतन धारा कैसे चली, मैं उसका आपको एक बखान कर रहा हूं कि मतलब हम एक नेगेटिव सोच भी हो सकती है और एक पॉजिटिव अंश भी हो सकता है। पॉजिटिव अंश और लाभ कैसे होने वाला है? पॉजिटिव सोच रखने से। अर्थात ये कैसे सुखी हो सकता है? सुखी होने की इसके पास है क्या ताकत, हैसियत है क्या? तो बस हो गई बात। अगर हैसियत है तो फिर डरने की क्या बात है? समझ में आ रहा है? 19-20 सब चलते रहता है फिर, है ना? हाँ देखो, एक बार भिक्षा चरण से जैसा मिले मधुमांस बिन, अध पेट दिन में ले श्रमण बस यही युक्त आहार है। अधपेट के लिए कहा आया शब्द उनोदर, ये शब्द अधपेट के लिए आया है। अधपेट मतलब क्या? आधा पेट ऐसा भी ले सकते हैं। और अधपेट मतलब क्या? पेट से कम। समझ में आ रहा है क्या आपको? अध मतलब कम, अधपतन, ऊर्ध्वगमन। समझ में आ रहा है? अधपतन हो गया मतलब नीचे हो आ गया। अध मतलब नीचे। तो पेट की भूख इतनी है तो पेट की भूख से कम नीचे, तो उसको भी अध कहते हैं। ठीक है, ये एक बात आ गई। चलो अभी देखो क्या कह रहे हैं। मुनिराजों का वह युक्ताहार भिक्षाचरण से जैसा उपलब्ध हो जाए वैसा, रस की अपेक्षा से रहित, नीरस, मधुमान से रहित, दिन में एक बार अल्पाहार, उनोदर, अधपेट होता है। ये भाव आ गया मुनिराजों का आहार।
देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आ रही है। मुनिराजों का वह युक्ताहार भिक्षाचरण से जैसा उपलब्ध हो जाए वैसा, भिक्षाचरण से जैसे उपलब्ध हो जाए वैसा मतलब क्या, कौन बताएगा? बहुत भाव है इसमें। भिक्षाचरण से जैसा उपलब्ध हो जाए वैसा क्या क्या बिंदु उठा सकते हैं? अगर आपको कहा जाए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो आप इसमें क्या क्या बिंदु रख सकते हैं? भिक्षाचरण से जैसे अनुदिष्ट आहार, पहला पॉइंट तो महत्वपूर्ण, अनुदिष्ट आहार। एक और बोलिए, मतलब इसमें तो बहुत बड़ा आ ही गया। इसका मतलब कोई इशाराबाजी नहीं होगी, एक नक्की नहीं होगा कि भाई अमुक के घर ही मेरा आहार होने वाला है, या फिर सैंपल टेस्टिंग नहीं होता है कि ये 3 जन शॉर्ट लिस्ट हो गए, इन तीनों के घर ही होगा, ऐसा भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा। एक और बहुत बातें हैं, जैसे वो घर का दरवाजा खुला होना चाहिए, ये एक बात। और सुनिए ना, भोजन बनाने वाले ने भी भावना भाई होनी चाहिए कि मैं ये इस आहार से मुनिराजों को भी योग मिल जाए, मतलब इस आहार के सेवन का योग मुनिराजों को भी हो जाए, ऐसी भावना इसने भाई होनी चाहिए। अब ये भावना भाने से क्या लाभ हो गया? ये एकदम सावधान हो जाता है आहार बनाने में। समझ में आ रहा है क्या? देखो यूजुअली क्या होता है कि हम मान लो अपने घर पर मेहमान आने वाले, तो हम क्या करते हैं? मीठा भी करते हैं, नमकीन भी करते हैं, और फिर गरिष्ठ भोजन भी चलता है, और 2-4 एक आइटम नहीं 2-4 आइटम हो जाते हैं। अब मेरा प्रश्न है, इतना काम करेंगे, हम थकेंगे कि नहीं थकेंगे? और जितने आइटम बढ़ाएंगे तो उसका काम करने के लिए समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो फिर मुनिराज अगर ऐसी जगह पर लेते हैं, सामने वाला थका होगा तो उसके थकान का आश्रय इनके माथे आएगा। जैसे अभी क्या कहा कि उद्दिष्ट आहार नहीं लेना, अभी इनके उद्देश्य से बना होगा। तो पहले इसमें तो क्या था कि उद्देश्य, मतलब पहला पॉइंट था कि सामने वाला इतना थका है, इसने कैसे बनाया होगा, ये पहला प्रश्न उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। दिन में बनाया या रात्रि में बनाया, कब बनाया, इतना सब कुछ बनाने के लिए कितना देर लगता है, कितना श्रम लगता है, कितनी हिंसा हुई होगी, और क्यों रचना का पोषण किया है इस जीव ने। समझ में आया? ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, उद्दिष्ट आहार कहकर मान लो इनके निमित्त से बन गया आहार, है ना, जैसे आती है ना, हाँ देखो प्रथमान योग में घटना आती है, मैं उस घटना का पोषण नहीं कर रहा हूं, कि श्री कृष्ण ने मुनिराजों को सभी घर पर ऐलान कर दिया कि मुनिराजों को लड्डू खिलाया जाए, या क्या खिलाया जाए मुझे अभी याद नहीं है, लड्डू की ही बात है। कोई विशिष्ट, मुनिराज को कोई व्याधि थी, तो विशिष्ट लड्डू खिलाया जाए। तो सबको उन्होंने फरमान भेज दिया कि जहां पर हो मुनिराज का भोजन, सबके घर ये लड्डू होना चाहिए, तो उनको ये लड्डू मिलेगा तो उनका आहार ये होगा, मतलब उनका रोग, उनकी जो व्याधि है उसका शमन हो जाएगा। अब मेरा ये प्रश्न है, ये उद्दिष्ट में जाएगा या अनुद्दिष्ट होगा? नहीं, मुनिराज को पता नहीं ना, मतलब यहाँ पर किसी ने कहा ना अपने को तो नहीं चलेगा। हमने हमारे लिए क्या बनाना इसकी बात चलती है, याद रखना। श्रावक ने अपने लिए बनाया हुआ होना चाहिए। मुनिराज आएंगे तो मैं उनको ये दूंगा क्योंकि उनको ये
व्याधि है तो नहीं चलेगा। तुमको व्याधि है क्या? पहला पॉइंट तो श्रावक को व्याधि होनी चाहिए और श्रावक ने अपने लिए बनाया हुआ होना चाहिए, और फिर उसको दिखाई दे सेम सिम्टम्स मुनिराज में, तो फिर वो उनको ऑफर करे। उसको समझना चाहिए मुनिराज तो बोलेंगे नहीं, तो वो तभी जाकर ऑफर करेगा। तो आप विचार करना कि मतलब ये प्रथमानियों की घटना, मतलब जो निरूपण है, उस निरूपण में कितनी खामी है। इसलिए प्रथमानियों के घटनाओं का या जो कोई सिचुएशंस होती है उसका ज्यादा दिल पर नहीं लेना। दिल पर मतलब क्या, आप खाली उसका सार लेना कि उन्होंने उनके प्रति विनय भाव दर्शाया, बस, इसके ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों हुआ? तो बस वे लड्डू के लिए सबको बोल दिया, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। ऐसे नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति वो षोडश कारण भावनाएं होती है, सबको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, ये महत्वपूर्ण बिंदु अगर हुए बिना उनको तीर्थंकर प्रकृति बनती ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सबको ये सुख स्वभावी आत्मा की प्राप्ति हो, इस भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति की विशेषता है। बाकी फिर आप उसको गप्पे शप्पे लगाकर जैसा घुमाना चाहो, ऑल्टर करना चाहो तो विरोध नहीं है, बट गंभीरता से विचार किया जाए तो तीर्थंकर प्रकृति ऐसी बनती है। तो एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप, खड़े खड़े खड़े, एक अलप अल्प आहार। अल्प आहार का अर्थ क्या है? अल्प आहार का अर्थ यहाँ पर इतना ही लेना, मान लो भूख 2 रोटी खाने की है, तो कह रहे हैं पेट को 1 रोटी ही खिलाना, 50% ही खिलाना एक, और 25% पानी खिलाना, पानी पिलाना 2, और 25% जो बचा है उसमें हवा देना। हवा देना मतलब ऑक्सीडेशन के लिए हवा के अग्नि, वो फिर अग्नि को थोड़ी बहुत हवा लगती है ना, तो हवा से फिर वो पाचकपना विशेष होगा। देखो हमारे भी खान पान कैसा होना चाहिए, इसकी भी बात आ रही है। हमको लगता है कि बहुत खाएंगे तो बहुत तबीयत अच्छी होगी, रॉन्ग। यहाँ पर कह रहे हैं भूख से कम खाएगा तो तबीयत अच्छी रहेगी। कैसी विशेष बात है ना। हमको लगता है साहब हमने थोड़ा सा कम खाया तो हम बीमार पड़ गए, हमारे विटामिन कम हो गए और ये कम हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर तुम उस समय भी खा ही रहे थे और अभी भी आगे तुम खाते ही रहोगे। तुमने उस समय में आत्मा देखा नहीं और आगे भी जाकर तुम आत्मा देखोगे नहीं। तो जब तुम उपवास कर रहे थे, एकाशन कर रहे थे, भूख से कम खा रहे थे, उस समय तुमने आत्मा का विचार किया क्या? ये कम खाकर मैं आत्मा का चिंतन बढ़ाऊं, ऐसी भावना आई क्या? नहीं आई। तो तुमने अंशन स्वभाव को नहीं ध्याया, तुमने अशन स्वभाव को ध्याया। समझ में आया? मतलब खाने पीने वाली वस्तु मैं हूं ऐसा तुमने ध्याया। तुमने खाने पीने की संभावना से रहित ऐसी वस्तु मैं हूं ऐसा नहीं ध्याया स्वभाव को। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। चलो आज के लिए रुक जाते हैं, अपन करेंगे चर्चा इसकी कल। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाने। हाँ बोलिए।